ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आप ये सोचते हो कि इस पूरी पृथ्वी पर सबसे दुखी आप ही हो, सबसे ज़्यादा कष्ट आपको है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। आप सबको पता है कि कल है आषाढ़ महीने की अमावस्या तिथि और बस आपको एक काला बिंदी अपनी नाभि के ऊपर लगाना होगा। आपकी जो भी बीमारियां होंगी वो ख़त्म होंगी और जो भी इच्छाएँ होंगी वो भी पूरी ज़रूर होंगी, है ना। कैसे करना है समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बता दूं, इस पूरी वीडियो में 3 बहुत प्यारे से उपाय की बात करेंगे जिससे आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी। ठीक है, चलो एक एक उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि हमें इस उपाय के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दूध है, दिख रहा है ना। हमें लेना होगा इस तरीके से दूध, और दूध होना चाहिए गाय माता का, यानी कि गौ माता का। लेकिन यहीं पर भी थोड़ा सा नियम है। वो गाय कौन सी होनी चाहिए, ये देखो स्क्रीन पर एक गाय आपको दिख रही है, ये बिल्कुल वाइट है, सफ़ेद। हमें ऐसे ही गाय का दूध चाहिए जो बिल्कुल वाइट हो, उनके शरीर पर कहीं भी किसी और कलर का कोई भी पार्ट ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल वाइट गाय होनी चाहिए। उस गाय का आप दूध लेना, ठीक है। दूध को लेकर के आप अपने घर पे जाना और आप निकालना इस तरीके से, क्या घी निकालोगे। दूध जो सफ़ेद गाय की दूध निकाली, अब उस दूध से बनाओगे घी। देखो काफ़ी लोग कहेंगे भैया आसान उपाय बताओ। देखो कोई चीज़ अगर अच्छा करना है ना तो थोड़ी तो मेहनत लगेगी, है ना। भगवान को भी कई बार जो है तपस्या करनी पड़ी थी किसी अच्छी चीज़ को पाने के लिए, तो आप तो इतना छोटा सा काम कर ही सकते हो, है ना। घी बना लेना। अब देखो जो बताऊंगा उस चीज़ को समझना। फिर लेना इस तरीके से दूरवा, बहुत ज़्यादा नहीं, 10 से 12 दूरवा लेना, ठीक है। ले लिया दूरवा को। इस दूरवा को क्या करोगे, जला लेना। क्या करना, इस दूरवा को जलाना। जलाने के बाद जो इस दूरवा की राख निकलेगी ना, उस राख को जो आपने गौ माता के दूध से घी बनाया है ना, उसी घी में अच्छे तरीके से मिला देना। बहुत ज़्यादा मत लेना घी, अगर घी को भी लेना है तो 1 चम्मच से कम ही लेना। और उसको क्या करेंगे, जो राख आपने बनाई है इस दूरवा की, उसमें मिला देना। जब मिला दोगे ब्लैक कलर का पेस्ट बन जाएगा, बनेगा ना पेस्ट। अब देखो क्या करना होगा, जब भी आप किसी काम के लिए घर से बाहर निकलें, जब भी, जैसे मान लो कि ये आपकी बॉडी है, ये आपका आँख है, ये आपका शरीर है, ठीक है। तो जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो कोशिश करो कि उसको आप क्या करेंगे, अपने चाहे आंखों के नीचे लगाएं। कहोगे भैया आंखों के नीचे लगाएं कितना बुरा लगेगा, हम तो बाहर जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने लगाया था कि नाभि। तो आप अपने शर्ट को ऊपर करना और नाभि के ऊपर लगा करके अपनी जो भी विश होगी, जिस भी काम के लिए जा रहे हो उस काम में लगा करके चले जाना। ये दूरवा को पता नहीं इस चंदन को क्या बोलते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। इसका उपयोग रावण करता था जब वो किसी युद्ध के लिए जाता था, किसी काम के लिए जाता था। तो अगर आप भी किसी काम के लिए जा रहे हैं, आपका काम पूरा ज़रूर होगा, है ना। करिएगा इस उपाय को। तो ठीक है, तो पहले उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है, ये कोई उपाय नहीं है, ये है अपने पितरों को खुश करने के लिए। हम सबको पता है कि कल है अमावस्या तिथि, इससे सुंदर दिन अपने पितरों को खुश करने का हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्या करना, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में कुछ नियम बताऊंगा, समझिएगा। पहला नियम तो ये है कि शाम के टाइम पे प्रदोष काल में चले जाना। कहाँ पे, किसी भी नदी तालाब सरोवर के पास में, किसी भी, जो भी आपके घर के आसपास हो, वहाँ पर जलाओगे एक घी का दिया लंबी बत्ती का। कौन सा, घी का दिया लंबी बत्ती का। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में अमावस्या के दिन जो भी व्यक्ति जला देता है, उनके पितृ उससे हमेशा खुश रहते हैं, कभी भी नाराज़ नहीं होते। यहीं पर बहुत लोग कहेंगे भैया पितृ हमारे नाराज़ हो जाते हैं तो उससे क्या फ़ायदा, खुश हो जाएंगे तो क्या फ़ायदा। अगर आपके पितृ आपसे खुश है ना, कभी भी आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा, कभी भी कोई आपके घर में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, कभी भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती। इतनी ताकत होती है अगर पितृ हमारे खुश होते हैं। धन संपदा की कमी तो कभी होगी ही नहीं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जलाएंगे। अब देखो कहोगे भैया कौन से दिशा में जलाएंगे, तो पितरों का जो स्थान होता है वो होता है साउथ डायरेक्शन, जिसको हम लोग दक्षिण दिशा बोलते हैं। तो बत्ती का जो मुख होना चाहिए वो दक्षिण दिशा की तरफ रखना, ठीक है। पहला तो काम ये। यहीं पे कहेंगे बहुत लोग भैया हम लोग बहुत बड़े शहर में रहते हैं, हमारे घर के आसपास नदी तालाब नहीं है। तो अगर आपके घर के आसपास नदी तालाब नहीं है तो आपके घर में जहाँ पर पीने का पानी रखा जाता है, मटका परिंदा, वहाँ पर आपको सेम काम करना होगा। एक घी का दिया लंबी बत्ती का जलाना होगा साउथ डायरेक्शन में, अपने पितरों का स्मरण करते हुए। अब आरओ भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं लगा सकते, तो आपके घर के आसपास कहीं पर बेल का पेड़ हो वहाँ पे लगा सकते हो, कहीं पर वट वृक्ष का पेड़ हो वहाँ पे लगा सकते हो। कहने का मतलब जितनी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, कहीं भी किसी भी
एक जगह पे अपने पितरों का स्मरण करते हुए घी का दिया लंबी बत्ती का साउथ डायरेक्शन में जला देना। आपके पितृ बहुत खुश होंगे, वो जिसको बोलते हैं ना तृप्त होना, वो तृप्त हो जाएंगे और आपको बहुत आशीर्वाद देंगे, हमेशा आप खुश रहोगे। ठीक है, समझ में आया कि मेरी बात? तो 2 चीज़ें की बात हमने यहाँ पर की है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, है ना। क्या उपाय है, इसके फ़ायदे क्या हैं और आपको कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले छोटी सी बात कि आप वीडियो को कर दो लाइक, और जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझो इस उपाय को करने का फ़ायदा क्या है। अगर आपकी कोई इच्छा है अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, आपके जीवन में बहुत कष्ट है ना, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा शहद, है ना। हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र 1 से 2 बूंद शहद की लेनी होगी, 1 से 2 बूंद शहद की। साथ ही साथ लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन, है ना। जिस भी मेरे भाई बहन के पास पीला चंदन नहीं है तो वो अष्टगंध भी ले सकते हैं। ठीक है, पीला चंदन हो गया। साथ ही साथ लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन, पीला चंदन भी लेना है और लेना होगा लाल चंदन भी। फिर आपको ज़रूरत होगी एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र की। किसकी? एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र की। जो बताऊंगा उस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। ये जो बड़ी वाली पत्ती आपको दिख रही है, इस बड़ी वाली पत्ती को अच्छे तरीके से आपको लगाना होगा लाल चंदन। क्या लगाओगे? बहुत अच्छे तरीके से, जितना अच्छा लगा सकते हो लगाना लाल चंदन। लगा दिया जैसे मैंने देखो लगाया ना। अब नीचे की जो दोनों पत्तियां आपको दिख रही हैं, इस पर जो पीला चंदन है ना, उस पीले चंदन को लगाना। नीचे की जो दोनों छोटी छोटी पत्तियां नहीं होती हैं, उस पर आपको लगाना होगा पीला चंदन। देखो लग गया। अब जो मैंने आपको शहद दिखाया ना, उस शहद आपको इनके बीच में लगाना होगा। जो दोनों पत्तियों के बीच में एक छोटी सी डंडी नहीं होती है, वहां पर लगाना होगा शहद की 1 बूंद। लगा दिया। इस एक बेलपत्र को लेकर के चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। आप सबको पता है ये जो स्पेस होता है, जगह है, ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। यहीं पर आपको उल्टा रखना होगा, डंडी रखना बाहर की तरफ और पत्ती होनी चाहिए महादेव की तरफ। ठीक है, बात आई क्या समझ में? यहां पर रखोगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना। जो जल समर्पित करोगे, फेस रखना उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन, और महादेव के शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल समर्पित करना। जब जल समर्पित करोगे, जल बहता हुआ इन्हीं बेलपत्र से होता हुआ नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा ना, तो इसको क्या करेंगे, अपने दाहिने हाथ में इस जल को लेना, अपने दोनों आंखों पे लगाना, अपनी विश अपनी मनोकामना कह देना, है ना। फिर ये जो बेलपत्र यहाँ पर रखी हुई है, इस बेलपत्र को लेके आप अपने घर चले जाना। ठीक है, और उस बेलपत्र को अपने घर पर कम से कम 11 दिनों तक या फिर 21 दिनों तक रखने के बाद आपको ले जाना किसी नदी, तालाब, सरोवर में उस बेलपत्र का विसर्जन कर देना। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय करता है, उसकी जो भी इच्छाएं होती हैं महादेव बहुत जल्दी 10 दिनों में पूरी ज़रूर कर देते हैं। ठीक है, तो इस उपाय को करिएगा, बहुत ज़्यादा आसान था, है ना। तो अगर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया, मुझसे पूछना हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आवाज़ जो भी लोग मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।